आज मैं आपको वाक्य विचार का चैप्टर पढ़ाऊंगी। वाक्य, चलो स्टार्ट करते हैं। वाक्य विचार। वाक्य के माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। शब्दों के मेल से वाक्य की रचना होती है, परंतु यदि कुछ शब्दों का मेल कर दें, जैसे अयोध्या दशरथ के राजा थे, राजा के, तो क्या हम इन शब्दों के मेल को वाक्य कह सकते हैं? नहीं। यदि इन्हीं शब्दों को व्यवस्थित ढंग से रख दिया जाए, जैसे दशरथ जो थे अयोध्या के राजा थे, तो इसे वाक्य कहा जाता है, क्योंकि इन शब्द समूहों का कुछ अर्थ है। यह व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है। वाक्य की जो डेफिनेशन है, अब मैं उसको अच्छी तरह से बताऊंगी। वाक्य विचार: दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को जिससे कुछ आशय स्पष्ट हो, वाक्य कहते हैं। वाक्य विचार की डेफिनेशन के बाद आते हैं वही वाक्य के अंग। अब हम वाक्य के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के दो अंग होते हैं, नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उद्देश्य: किसी वाक्य में किसी विषय में कुछ बात कही जाती है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सौरभ टीवी देखता है, तो सौरभ के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सौरभ क्या है? उद्देश्य। सेकंड एग्जाम्पल है, निशा विद्यालय जाती है। इन वाक्यों में सौरभ और निशा से बात की जा रही है, अतः ये दोनों उद्देश्य हैं। नंबर 2 विधेय: किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है, उसे विधेय कहते हैं। सौरभ टीवी देखता है और निशा विद्यालय जाती है। इन वाक्यों में टीवी देखता है, यह बात उद्देश्य है, सौरभ के लिए कही जा रही है, तथा विद्यालय जाती है, यह बात भी उद्देश्य है, क्योंकि किसके लिए की जा रही है? निशा के लिए कही जा रही है, अतः यह विधेय है। उद्देश्य और उद्देश्य विस्तार: उद्देश्य अथवा कर्ता के साथ अन्य शब्दों को जोड़कर उद्देश्य का विस्तार किया जाता है, तथा विधेय अथवा क्रिया पदों के साथ अन्य पदों को जोड़कर विधेय का विस्तार किया जाता है। जैसे एकलव्य ने चरणों में नमन किया। इस वाक्य में एकलव्य उद्देश्य का विस्तार इस प्रकार किया जा सकता है: भील बालक एकलव्य ने चरणों में नमन किया। और विधेय का विस्तार इस प्रकार किया जाता है कि आशीर्वाद लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में नमन किया। थैंक यू।